हेलो एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। साथियों, आज हम यहाँ पर सीटेट ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न प्लस 29 दिसंबर 2022 को हुए एग्जाम की पेपर एनालिसिस करेंगे और पैटर्न में खासकर ये देखेंगे कि आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि कंफ्यूजन की वजह से आपके 60 नंबर के मार्क्स ऐसे ही चले जाते हैं। चलिए सेशन समझते हैं। देखिएगा कि आपका 150 के टोटल क्वेश्चंस हैं और 150 मिनट में ही होने हैं। सबसे पहले ये चीज़, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि सेक्शंस, क्योंकि ये भी कन्फ्यूज़न ज़्यादातर रहती है। तो पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। फर्स्ट सेक्शन होगा आपका कॉमन सेक्शन, उसमें कौन से सब्जेक्ट होंगे? सीडीपी, मैथ्स और ईवीएस। आपका जो सेक्शन 2 होगा उसमें आपकी लैंग्वेज 1 होगी, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 2 में आपको लैंग्वेज 1 मिलेगी, फर्स्ट लैंग्वेज जो आपने चूज करी है। अपने एडमिट कार्ड पर देखिएगा, उसमें मेंशन होगा कि लैंग्वेज 1 आपने हिंदी ली है या इंग्लिश ली है, कौन सी ली है। तो लैंग्वेज फर्स्ट आपको सेक्शन सेकेंड में करनी है, वो आपकी हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, संस्कृत होगी, जो आपने चूज करी होगी। ऐसे ही आपका जो सेक्शन थर्ड होगा उसमें आपको लैंग्वेज 2 करनी है। अब वहां से आपने लैंग्वेज 2 में हिंदी लियो, इंग्लिश लियो, संस्कृत लियो, जो भी लियो। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट सेक्शन कॉमन होगा। सेकेंड सेक्शन में बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूजन की वजह से गलत कर देते हैं। आपको लैंग्वेज 1 करनी है और सेक्शन थर्ड में जो आपकी लैंग्वेज 2 होगी वो करनी है। अब चलिए हम एग्जाम एनालिसिस करते हैं कि जो 29 दिसंबर 2022 को पेपर हुआ है उसमें किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, और इसके बाद जो आपका अब एग्जाम है वो 9, 10, 11 जनवरी में होगा 2023 में। अब देखिएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी सीडीपी मीन्स बाल विकास से आपके एनसीएफ 2005, आरटी 2009 और एनईपी 2020 से संबंधित क्वेश्चंस आए हैं, और ये वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जरूर फिर से रिवाइज करके जाइएगा कि एनसीएफ 2005 में क्या है कि हमारी लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना बताया गया है। टीचिंग जो है, जो हमारे बच्चों के साथ में वो हमारी कैसे उनके क्रियाकलाप, कैसी गतिविधियां होनी चाहिए। जो शिक्षा है वो बर्डिंग के साथ में नहीं होने चाहिए, शिक्षा बिना बोझ के, ये सब बताया गया है। आरटी 2009 में क्या है कि आपका टीचर और स्टूडेंट रेशियो बताया गया है। जो प्राइमरी स्कूल है वो किस डिस्टेंस पे होने चाहिए, 1 किलोमीटर पे। अपर प्राइमरी जो स्कूल है वो 3 किलोमीटर पे के डिस्टेंस पे होने चाहिए आवास से। तो ये सारी चीजें आप आरटीई में पढ़ के जाइएगा। एनईपी नई शिक्षा नीति 2022 जो है उसको रिवाइज करके जाइएगा। नॉम चॉम्स्की से अभी हम आगे देखेंगे एक एक करके। तो हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, यहाँ तक कि मैथ्स में भी नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप जरूर पढ़कर जाइएगा। फिर पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से क्वेश्चन पूछे गए कि पियाजे ने क्या, कौन सी स्टेज बताई है, उनमें क्या कहा है, वाइगोत्स्की ने क्या कहा है। कोहलबर्ग की जो नैतिक तर्कणा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें आपके 3 लेवल और 6 स्टेज आ जाते हैं, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पश्च पारंपरिक। इनमें से आप क्वेश्चंस देखकर जाइएगा। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चंस पूछा गया है कि आपकी ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, जो कि जन्म से पहले और हमारी मृत्यु तक चलती है। इसके भी स्टेज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि इसमें भी गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इससे क्वेश्चंस आए हैं। अब हम देखेंगे जेंडर। जेंडर से क्वेश्चंस हर बार आता है और इस बार भी पूछा जा रहा है। तो जेंडर, लिंग आपका क्या है, याद रखिएगा। इससे 2 क्वेश्चन तो सीधे सीधे एकदम पूछा जाता है कि जेंडर क्या है। तो ये आपकी सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्टिविट है, ये आप एकदम याद रखिएगा कि जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्शन है। और जब भी बात आए आपकी सेक्स की, तो सेक्स एक बायोलॉजिकल संरचना है, एक जैविक संरचना है, याद रखिएगा। अब जेंडर में भी किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादातर, तो जेंडर स्टीरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िबद्धता, जेंडर बायसनेस, लैंगिक पक्षपात, जेंडर पेरिटी, लैंगिक समता। अब जेंडर जो आपका स्टीरियोटाइप, रूढ़िबद्धता है, वो क्या होता है कि कोई भी बात, कोई भी प्रथा जो पहले से चली आ रही हो, पूर्वानुमान जिसका पहले से चला आ रहा हो। जैसे बोला जाता है कि लड़कियां घर का काम करेंगी, तो ये एक समाज की सोच है, सामाजिक सोच दी गई है, ये पहले से कोई बनी
बनकर नहीं आई है। सेक्स सिर्फ आपका हाँ ये है कि महिलाएं ही प्रजनन की क्रिया करेंगी, महिलाएं ही बच्चों को जन्म देंगी। बाकी आपका जो जेंडर है वो एक सोशल कंस्ट्रक्शन है। और ऐसे बोला जाता है कि लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती हैं लड़कों की अपेक्षा, तो ये भी है आपकी सामाजिक चीजें हैं, सामाजिक बातें, तो ये चीज याद रखिएगा। फिर जेंडर बायसनेस क्या होती है? लैंगिक पक्षपात, किसी एक पक्ष की ओर झुक जाना, जैसे आप लड़का है तो उसी के पक्ष की ओर है, या लड़की है तो उसी के पक्ष की ओर है। जेंडर पैरिटी, जेंडर आपकी समता, ये बताता है कि हमें समान व्यवहार करना है। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एज ए टीचर आप दोनों जो जेंडर है उनके लिए समान व्यवहार करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि हम पोस्ट मैन क्यों बोलते हैं, ये चीज आ जाती है। दूसरी चीज एक होता है कि हम चेयर पर्सन क्यों बोलते हैं, मतलब चेयरमैन क्यों बोलते हैं, चेयर पर्सन नहीं बोलते हैं। तो आपको ऐसे करके लैंग्वेज यूज करनी है कि आपको चेयर पर्सन बोलना है, चेयरमैन नहीं बोलना है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर हॉवर्ड गार्डनर से बुद्धि, इंटेलिजेंस से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका आ जाता है ये कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन, इससे भी क्वेश्चंस भर भर कर पूछे गए। ये सारे टॉपिक आप रिवाइज करके जाइएगा। ईवीएस में मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की है। विटामिन सी से संबंधित क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन आप अब फिर से सारे विटामिन रिवाइज करके जाइएगा। फिर मोर से क्वेश्चंस आए हैं, टाइगर से रिलेटेड आए, हाथी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, और जो हाथी से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो कूट में आए हैं। जैसे 3-4 कूट आपको दे दिए, फिर उसमें से ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ, ऐसे करके कि हाथी झुंड में चलते हैं, उनके मेन कौन होते हैं, इस तरीके से। उसके बाद में सामाजिक कीट, सामाजिक कीट मीन्स चींटी, चींटी को सामाजिक कीट बोला जाता है। चींटी से क्वेश्चंस आए। घर से संबंधित क्वेश्चंस आए कि बेम्बू वाले घर कहाँ होते हैं, लकड़ी के वुडन घर कहाँ होते हैं, तो आवास से संबंधित देख के जाइएगा। हाथी से संबंधित बता चुके हैं। मेंडल से संबंधित प्रश्न आए कि मटर पर आविष्कार किसने किया, आनुवांशिकता रिलेटेड आए। औरंगजेब से संबंधित प्रश्न आए। पेडागोजी के कूट संबंधित प्रश्न आए हैं। वैसे ही कि आपको 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से 2-3 कौन कौन से होंगे ये जोड़ना है। फिर आपका है स्लॉथ, स्लॉथ से हर बार क्वेश्चन आते हैं और स्लॉथ से इस बार भी आ रहे हैं। मैप संबंधित प्रश्न आए हैं और पक्षियों से संबंधित प्रश्न आए। जैसे होता है ना कि कौन सा पक्षी मतलब कानों से सुन सकता है, कौन सा है जिसकी गर्दन 180 डिग्री पे घूम जाती है, तो इस तरीके से पक्षियों से संबंधित पढ़िएगा। मैप से संबंधित ऐसे करके जो क्वेश्चंस बने होते हैं कि कोई मेरा मान लीजिए कोई लड़की है, वो 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर गई, फिर 10 किलोमीटर नॉर्थ की ओर गई, तो पहले उसका मुंह इधर था, अब किस दिशा में है, ऐसे क्वेश्चंस देख के जाइएगा। फिर है थीम व उपथीम के क्वेश्चंस आए हैं। बांस से बेम्बो रिलेटेड क्वेश्चंस आए। और राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर देख के जाइएगा। गिर आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ऐसे भी पूछ लेगा कि उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, और इसमें ज्यादातर आपको मिलेंगे मैच द फॉलोइंग। 4 राष्ट्रीय उद्यान दिए, 4 उनके स्टेट दिए, फिर आपको मैच करना होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और अपने अन्य साथियों को भी बताएं। अब हम देखते हैं मैथ्स से कि मैथ्स के रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू पूछी जा रही है। जातीय मान, स्थानीय मान देखकर जाइएगा। फिर है वैन हिले थ्योरी रिलेटेड। वैन हिले की थ्योरी आपकी ज्योमेट्री से रिलेटेड थी, इसमें लेवल थे तो सारे के सारे लेवल आप लेवल 5 हैं पढ़कर जाइएगा, जिसमें मोस्टली लेवल 3 तक के ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सीरीज के पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सम ऑफ नेशनल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे निकालने को कह रहा है। एलसीएम, फ्रैक्शन मीन्स भिन्न से संबंधित, और भिन्न के क्वेश्चन कैसे होंगे, आपको जोड़ने घटाने वाले भिन्न के क्वेश्चन होंगे। जैसे 1/5 में आपको प्लस का 2/3, ये आपको ऐड करके बताना होगा। ऐसे जोड़, ऐसे घटाना भिन्न से क्वेश्चन हैं, फ्रैक्शन से, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन हैं, तो लगाकर जाइएगा। यदि आपने इनके मैराथन्स या ये सारे टॉपिक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए। सीडीपी ऑल सब्जेक्ट मैराथन पेपर 1 प्लस पेपर 2 बनी हुई है, और ये टॉपिक और भी कई सारे क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी है। फिर हिंदी में देखिएगा, गद्यांश पूछा जा रहा है, मातृभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है। पद्यांश पूछा जा रहा है, भारत माता की कविता या आपको और किसी की अब कविता पूछेगा तो देगा। फिर परामर्श कौशल से पूछे जा रहे कौशल, आपको वैसे भी पढ़ के जाने हैं, जो आपकी
रीडिंग है, राइटिंग है, ये जो स्किल्स हैं इनसे आपके इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स और रीडिंग कई बार पूछी गई है, उसके भी पार्ट पूछे गए, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव ये वाले, और आपके हिंदी में भी पूछे गए। एनईपी 2020 जैसे मैंने कहा, एनईपी और एनसीएफ और आपका आरटीई कोई भी सेक्शन हो उसमें क्वेश्चंस आए हैं। फिर आपका एनईपी 1986 शिक्षा का पैटर्न भी पढ़ के जाइएगा, मूल्यांकन पढ़ के जाइएगा। डिसलेक्सिया के बारे में क्वेश्चन आया है, लेकिन आपको सारी अधिगम अक्षमताएं पढ़नी है, ठीक है। डिसलेक्सिया से क्वेश्चन आया है, अगली बार आपका और किसी से आएगा तो जो भी अधिगम अक्षमताएं हैं वो आप देख कर जाइएगा। भाषा कौशल, ग्रहण कौशल कौन से होते हैं, प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी होती हैं, ये सब आप देख कर जाइएगा। इसके बाद में इंग्लिश, जैसे कि मैंने कहा सोशल स्किल्स से क्वेश्चन है, स्किमिंग एंड स्कैनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन से देख कर जाइएगा। चॉम्स्की यहाँ पर भी पूछे गए, लेड इन्होंने दिया था, ये सारी चीज़ें देख कर जाइएगा। असेसमेंट से क्वेश्चन है, वोकेबुलरी से क्वेश्चन है, रोल प्ले रिलेटेड क्वेश्चन हैं कि आप क्या रोल प्ले, बच्चे की एक सिचुएशन आपको दे रहे हैं कि ये सिचुएशन है, इसमें आप क्या करेंगे, तो रोल प्ले करवाएंगे। रोल प्ले में खासकर क्या होता है कि बच्चा बोलने के बारे में और किसी की बातें सुनने के बारे में इनमें निपुण हो जाता है। फिर आपकी है राइटिंग स्किल्स, तो राइटिंग स्किल्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। साथियों, यहाँ पर हमने आज का ये सेशन कंप्लीट किया। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक में। अब आपका पेपर जनवरी 2023 में 9 तारीख को होगा। ये आप जितने भी टॉपिक हैं इन्हें तो रिवाइज करिए ही, और इनके साथ में फिर से जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो देख के जाइएगा। क्वेश्चंस हमेशा इन्हीं टॉपिक से ज़्यादातर आते हैं और वैसे ही इस बार भी पूछे जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।